गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर एसएस क्लास। स्टूडेंट, हमने शुरू किया था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड दिस इज द पार्ट 6। इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था रिसोर्सेज के बारे में, मीन्स व्हाट आर द रिसोर्सेज। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लैंड एज ए नेचुरल रिसोर्स, जहां पर हमने देखा कि वाई लैंड इज इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस. And after then we have seen that due to overutilization and other things, land resource is degraded and its quality is going be decreased. तो इन सब चीज़ों को डिस्कस किया। उसके बाद हाउ टू लैंड एज ए नेचुरल रिसोर्स मस्ट बी कंजर्व एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, ये सब डिस्कस किए। उसके बाद हम सोइल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो जहाँ पर हमने सोइल क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स क्या थी, जो कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिलती है, हमने ये चीज डिस्कस की। आज का जो ये वीडियो लेक्चर होगा, इस वीडियो लेक्चर में हम केवल एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा छोटा सा पार्ट में गया था इस चैप्टर का, वो है सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन। एंड आफ्टर इट द चैप्टर इज ओवर। छोटा टाइप आपका टॉपिक रहेगा एंड टॉपिक विल बी वेरी, यू कैन से, इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्योंकि बोर्ड पर्पज से आपसे सोइल इरोजन का क्वेश्चन भी अलग से आ सकता है और सोइल कंजर्वेशन क्या होती है उसके बारे में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम सोइल इरोजन को देखते हैं। तो सोइल इरोजन की अगर मैं डेफिनेशन देता हूं तो द डिन्यूरेशन ऑफ द सोइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सोइल इरोजन। मींस सोइल की जो अपर पार्ट है इसका रिमूव हो जाना है। डिन्यूरेशन का मतलब होता है रिमूव हो जाना एक तरीके से, और उसके अंदर से जो प्रोडक्ट होते हैं, जो आप कह सकते हैं फर्टाइल जो थिंग्स होती हैं, उनका खत्म हो जाना या वॉश अवे हो जाना, दिस इज कॉल्ड सोइल इरोजन। आज तक आपने डेफिनेशन सेकंड वाली पढ़ी थी, दैट इज रिमूवल ऑफ द टॉप सोइल, इट इज कॉल्ड सोइल इरोजन। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई सी भी अपनी सोइल इरोजन के लिए डेफिनेशन का यूज कर सकते हो। तो मेनली यही रहेगा कि आपकी जो टॉप सोइल होती है वो आपकी ऊपर से गायब हो जाती है ड्यू टू एनी फैक्टर्स। फैक्टर कुछ भी हो सकता है, इट मे बी नेचुरल, इट मे बी ह्यूमन फैक्टर्स, कोई भी फैक्टर हो सकता है। तो ड्यू टू एनी फैक्टर द रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सोइल एंड ड्यू टू इट जो लैंड है हमारी वो अनफिट हो जाती है फॉर द कल्टीवेशन। ठीक है, वो जो प्रोसेस होती है वो सोइल इरोजन होती है। फैक्टर आपके कुछ भी हो सकती है, वो आपका नेचुरल फैक्टर भी हो सकता है और आपका ह्यूमन फैक्टर भी हो सकता है, राइट। अब जैसे कि अगर मैं बात करता हूं पानी की वजह से होता है, ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूं पानी की वजह से बात कर सकता हूं, ओके, जस्ट ओके। तो पानी की वजह से अगर मैं बात करता हूं, जैसे पानी की वजह से भी सोइल इरोजन होता है, इट्स अ नेचुरल फैक्टर। तो समटाइम्स इट द वाटर कट्स थ्रू द क्ले सोइल, मींस मेक अ डीप चैनल्स, यू कैन से। कई बार क्या होता है, पानी की वजह से जो वाटर इरोजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोइल के अंदर डीप चैनल्स क्रिएट हो जाते हैं, वो आपका गुली इरोजन कहलाता है। ठीक है, ये होता है रनिंग वाटर। ठीक है, तो ये भी अलग से आपके इसमें एक लाइन दी गई है, मीन्स आप कह सकते हो गुली इरोजन के बारे में बात आ सकती है। तो अगर आपसे डेफिनेशन 1 मार्क्स में पूछा जाता है तो यू कैन से इट, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सोइल एंड मेक्स डीप चैनल्स, इट इज नोन एज गुलीज। उन जो डीप चैनल्स होते हैं उन्हें गुलीज कहा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं सोइल कंजर्वेशन की, सॉरी, इरोजन की बात करता हूँ। सोइल इरोजन में हमने देखा क्या है कि अपर लेयर जो है वो रिमूव हो चुकी है ड्यू टू एनी फैक्टर। ठीक है, इट मींस क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दैट लैंड बिकम्स अनफिट फॉर द कल्टीवेशन। वो लैंड जो है वो अनफिट जो हो गई है वह कल्टीवेशन की, मींस कल्टीवेशन हम वहां पर नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अ बैड लैंड। ओके, तो उस तरीके से जो लैंड होती है वो कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो जाती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बैड लैंड। तो आपके पास यहाँ पर बैड लैंड के बारे में भी आ सकता है। ठीक, तो आगे देखते हैं, चलो। नाउ अब हम सोइल को क्या कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज करते जा रहे हैं। ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, इट मीन्स सोइल जो है वो डिग्रेड होती जा रही है, इट मीन्स इसकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। सो सोइल इरोजन इज द डिग्रेडेशन ऑफ द सोइल बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। जो सोइल इरोजन है वो एक तरीके से डिग्रेडेशन ऑफ द सोइल भी कहलाता है एंड इट कैन बी डन बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज आल्सो। अभी हमने नेचुरल फैक्टर के बारे में पढ़ा था कि रनिंग वाटर की वजह से हो गया, ऐसे एयर की वजह से हो जाता है। तो जो सोइल इरोजन है,
जिसकी वजह से सोइल की जो आप कह सकते हो कैपेबिलिटी होती है, या कह सकते हो कैपेसिटी होती है, या फर्टिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इट कैन बी डन बाय ह्यूमन बीइंग आल्सो, वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी होती है। देख लेते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सोइल इरोजन को प्रभावित करते हैं। एंड यू कैन से दीज आर द सम ह्यूमन फैक्टर्स आल्सो। फर्स्ट वन इज द डिफोरेस्टेशन। तो आप सबको पता है कि अगर पेड़ होते हैं तो पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को अपने साथ जकड़ के रखती हैं, जिसकी वजह से सोइल इरोजन कम हो जाता है। बट ह्यूमन बींग्स आर गोइंग टू डिफोरेस्ट एवरीथिंग, मीन्स फॉरेस्टेज जो फॉरेस्ट होते हैं वो लगातार डिफोरेस्ट होते जा रहे हैं, मीन्स ह्यूमन बींग जो है वो पेड़ों को काटता जा रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू एनी फैक्टर, फैक्टर कुछ भी हो सकता है, मीन्स वो अपने रेजिडेंशियल पर्पज के लिए कर रहा है या अपने इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए कर रहा है, किसी वजह से भी कर रहा है, बट कटिंग ऑफ द ट्रीज इज गोइंग ऑन, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो जाता है और उसकी वजह से सोइल इरोजन भी बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ओवरग्रेजिंग। हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा गुजरात का या हमारा राजस्थान का एरिया है वहां पर ड्यू टू ओवरग्रेजिंग जो है वहां की जो सोइल है वो लगातार डिग्रेड होती जा रही है, लैंड डिग्रेड होती जा रही है। तो ओवरग्रेजिंग इज आल्सो रीजन या यू कैन से फैक्टर फॉर द सोइल इरोजन आल्सो। कंस्ट्रक्शन, हम इसके लिए हम क्या करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं थिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मीन्स लाइक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए हमें मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है, या कह सकते हो अदर थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, या हमने रोड को कंस्ट्रक्ट किया है तो ये भी कहीं ना कहीं सोइल इरोजन का फैक्टर बनती है। ओवर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन से। हम क्या कर रहे हैं, हमने डिस्कस किया था लैंड वी हैव एज नेचुरल रिसोर्स एंड इट इज इन लिमिटेड क्वांटिटी, हमने ये बात डिस्कस की थी। जो लैंड है वो क्या है, वो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है। ठीक है, तो उस लिमिटेड क्वांटिटी की अगर मैं बात करता हूं, उस लिमिटेड क्वांटिटी से ही आपको मैक्सिमम आउटपुट अचीव करनी है, और उस मैक्सिमम आउटपुट को अचीव करने के लिए वी डू इंटेंसिव फार्मिंग। और उस इंटेंसिव फार्मिंग में हम क्या करते हैं, उस इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर हम नॉर्मली करते हैं कि हम डिफरेंट जो मॉडर्न इनपुट्स हैं जिनमें केमिकल फर्टिलाइजर भी है उनका ओवर यूज करते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी सोइल फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। लाइक थिंक पेस्टिसाइड्स आल्सो, कीटनाशक दवाइयों का यूज करना। और इसी प्रकार से कई बार क्या होता है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर नेचुरल कैलामिटीज यू कैन से फ्लड, लैंडस्लाइड्स ये होती है, जिनकी वजह से भी सोइल इरोजन होता है। ये लास्ट वन इज द यू कैन से नेचुरल फैक्टर, बट बिफोर देन देयर इज अ ह्यूमन फैक्टर आल्सो, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से सोइल जो है वो डिग्रेड होती जा रही है। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द सोइल इरोजन। ओके, तो अब हमें, क्योंकि सोइल हमें हमारे लिए रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट एक बेसिक रिक्वायरमेंट मान सकते हो आप, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। एग्रीकल्चर के ऊपर नियर अबाउट 50% प्लस जो पॉपुलेशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैनर से डिपेंड होती है। तो वी मस्ट कंजर्व आवर सोइल, हमें अपनी सोइल को कंजर्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख ही लेते हैं कि सोइल कंजर्वेशन होता क्या है। इट मींस प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड यू कैन से प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द सोइल। दिस इज कॉल्ड द सोइल इरोजन, सॉरी सोइल कंजर्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम सोइल को प्रॉपर मैनर से यूटिलाइज करें, उसको प्रिजर्व करें और प्रोटेक्ट करें। ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है, मींस एक जुडिशियल मैनर से हम इसका यूज करें, वो आपकी सोइल कंजर्वेशन कहलाती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द सोइल कंजर्वेशन। ओके, सबसे पहला है मल्चिंग। अगर मैं मल्चिंग की बात करता हूं, bare ground between the plants, it is covered with a layer organic matters like straw. It helps to retain soil moisture. मीन्स आप देखिए कि प्लांट्स के बीच में जो बियर ग्राउंड होता है, खाली जगह होती है, हम उसके ऊपर क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मैटर रख देते हैं, उनकी लेयर बिछा देते हैं ताकि उसको कवर कर ले, जैसे कि स्टोव वगैरह। उससे क्या होती है, उससे मिट्टी के अंदर सोइल जो मॉइस्चर है वो रहती है। यू कैन सी द पिक्चर। अब देखिए कि क्रॉप्स उगाई हुई है, बीच में जो बेयर ग्राउंड है हमने क्या किया, वहां पर लेयर ऑफ द स्ट्रो बिछा दिया है। अब उससे क्या किया, हमने उसको कवर कर दिया है, जिसकी वजह से सोइल के अंदर मॉइस्चर जो है वो क्रिएट रहती है। एक तरीका आपका जो है वो है मल्चिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स व्हिच इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर्स। अब डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर में कुछ भी है, जैसे कि हमने यहाँ पर स्ट्रो का एग्जांपल दिया है। ठीक है, और हम यूज कैसे करते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स टू रिटेन द सोइल मॉइस्चर। This process is called mulching, right? Now the next one is contour barrier.
अगर मैं कंटूर बैरियर की बात करता हूँ, स्टोन, ग्रास, सोइल, इन तीन में से किसी भी चीज का यूज कर लेते हैं, एंड दे आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स, उनका यूज करते हैं बैरियर्स बनाने के लिए अलोंग द कंटूर्स, कंटूर्स जो कंटूर्स होते हैं उनके अलोंग, और इनके बीच में, इन बैरियर के बीच में ट्रेंचेस होते हैं, और उन ट्रेंचेस के अंदर क्या करते हैं, वाटर कलेक्ट करते हैं। यू कैन सी द पिक्चर, आप पिक्चर देख सकते हो, ठीक है, कि किस प्रकार से ट्रेंचेस बनाए गए हैं, राइट। ठीक है, अब देख लीजिए हमने क्या किया, स्टोन, ग्रास या सोइल के माध्यम से हमने कंटूर क्रिएट कर ली, और उनके बीच में ट्रेंचेस हैं, और ये ट्रेंचेस जो होते हैं कलेक्ट वाटर को कलेक्ट करने के लिए होती है, ताकि मॉइस्चर क्रिएट रहे, ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं, बैरियर क्रिएट करते हैं। या स्टूडेंट, इस प्रकार से देख सकते हो कि किस प्रकार से हम यहाँ पर कंटूर बैरियर के माध्यम से सोइल इरोजन रोकते हैं। नेक्स्ट वन इज द रॉक डैम्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, and you can say rocks are piled up to slow down the flow of water। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, rocks क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, फ्लो ऑफ वाटर को रोक सके। इससे क्या होता है, इससे गुली इरोजन एंड सोइल का जो लॉस है वो रुकता है, गुली इरोजन रुकता है, मींस वाटर का से की वजह से जो इरोजन क्रिएट होता है वो इरोजन रुकता है, जिसकी वजह से सोइल लॉस जो है वो नहीं हो पाता। यू कैन सी द पिक्चर। अब देखिए इसमें क्या हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर देखिए कि ये सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, रोक्स डैम टू चेक द गुली इरोजन। तो यहाँ हमने क्या किया, रोक्स जो डैम्स है ये क्रिएट कर दिया है। अब इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो रोक्स हैं दे आर पाइल्ड अप, एंड द बेनिफिट ऑफ इट, इट स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, जिसकी वजह से जो गुली इरोजन है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वाटर से जो इरोजन है वो नहीं हो पाता। ठीक है, अगर वाटर इरोजन नहीं होगा तो इट मीन सोइल फर्टिलिटी या सोइल का लॉस जो है वो नहीं होगा। सो समटाइम्स वी मेक द रोक डैम्स, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इट स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, जो कि फ्लो ऑफ वाटर को स्लो कर देता है, और जिससे हम हमारा क्या होता है, वाटर इरोजन रुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज टेरेस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग क्या होती है, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स एंड यू कैन से टेरेस, दे आर क्रिएटेड एंड मेड अप ऑन द स्टीप स्लोप एरियाज। जहां पर ढलान तेज होता है, जहां पर क्या होता है ढलान तेज होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, बड़े बड़े स्टेप्स क्रिएट कर देते हैं, ताकि हमारे पास एक कुछ फ्लैट सरफेस हो जाए, और वहां पर हम क्या कर सके, क्रॉप्स को उगा सके। एक बेनिफिट। सेकंड थिंग, इट रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ, इट मींस वाटर जो है उसकी जो आप कह सकते हो वाटर का जो स्लोप है, मींस वाटर का जो बहाव होता है उसको वो रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोइल इरोजन भी रुकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल, मींस आप पिक्चर में देख लीजिए हमने क्या क्या, हमने एक स्टीप जो एरियाज है, मींस स्टीप स्लोपिंग एरिया जो है, हिली रीजन जो है, वहां पर हमने क्या क्या फ्लैट स्टेप्स क्रिएट कर दिए, स्टेप्स बना दिए, और स्टेप्स बनाए किसके लिए है, ताकि हम यहाँ पर क्रॉप्स उगा सके। एक बेनिफिट। और दूसरा बेनिफिट क्या होता है, इससे क्या होता है, आपके वाटर का जो फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब वाटर का फ्लो अगर रिड्यूस हो जाता है, इट मीन सोइल इरोजन ऑटोमेटिक रुक जाता है। ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द टू स्टॉप द सोइल इरोजन। सोइल इरोजन को रोकने का जो टेरेस फार्मिंग है, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है, और इसका मेथड का हम मोस्टली यूज कहां पर करते हैं, हिली एरियाज के अंदर, यू कैन से माउंटेन एरिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टूर प्लोइंग। आप इसको देख लीजिए, प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टूर इन अ हिली एरियाज टू फॉर्म द नेचुरल बैरियर। एक नेचुरल बैरियर बनाने के लिए, ताकि वाटर का फ्लो हम कम कर सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टूर के पास में क्या करते हैं, पैरेलल में प्लोइंग करते हैं। अब देखिए एग्जांपल आप देख सकते हो दिस वन। ठीक है, खासकर हिली स्लोप एरिया में होगा, हमने बीच में कॉन्टूर बना दी, जो आसपास में जो है वो क्रॉप उगा दी। ठीक है, यू कैन सी इट आल्सो। इससे क्या होता है, वाटर का फ्लो जो है वो डाउन हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, और वाटर फ्लो स्लो डाउन होने की वजह से ही वाटर इरोजन ऑटोमेटिकली रुक जाता है। यू कैन से इट, दिस इज कॉल्ड कॉन्टूर फ्लोइंग। ओके, नाउ इंटरक्रॉपिंग। अगर मैं इंटरक्रॉपिंग की बात करता हूं, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज, एंड यू कैन से दे आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम द रेन वॉश। ठीक है, नाउ यू कैन सी द पिक्चर। हमने क्या क्या इन डिफरेंट क्रॉप्स को उगाया है अल्टरनेट रोज के अंदर। अभी अल्टरनेट रोज के अंदर उगाने से क्या होता है, इससे भी हमारी सोइल जो है वो प्रोटेक्ट होती है, ताकि जो पानी की वजह से मिट्टी जो है उसका कटाव ना हो। राइट, नेक्स्ट शेल्टर बेल्ट्स। अगर मैं शेल्टर बेल्ट की बात करता हूँ,
इन द कोस्टल एरिया एंड इन द ड्राई रीजन्स शेल्टर बेल्ट्स का यूज किया जाता है। मीन्स रोज ऑफ ट्रीज दे आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट। ये विंड मूवमेंट रोकने के लिए जो पेड़ की जो आप कह सकते हो रोज है, रोज के अंदर पेड़ों को उगाया जाता है जिसकी वजह से विंड की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट की जा सके एंड इट कैन बी प्रोटेक्टेड या इट कैन प्रोटेक्ट द सोइल आल्सो। ये भी सोइल को प्रोटेक्ट करती है। यू कैन सी द पिक्चर आल्सो। यहाँ पर देखिए कॉर्नर में हमने क्या किया है, पेड़ उगाए हैं, ठीक है। अब ये पेड़ जो है, अब ये क्या है, ये पेड़ क्या करते हैं, विंड की मूवमेंट को रोकते हैं, ठीक है। मोस्टली ड्राई एरिया के अंदर और मोस्टली इन द कोस्टल रीजन्स के अंदर हम इसका यूज करते हैं। और जैसे ही विंड जो है उसकी मूवमेंट या आप कह सकते हो विंड की जो गति है उसको स्लो कर दिया जाता है, तो इससे क्या होती है, आपकी सोइल जो है वो प्रोटेक्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स और हैं, मींस ये फैक्टर्स के अलावा कुछ अदर फैक्टर्स और हैं जिनकी वजह से हम सोइल को कंजर्व कर सकते हैं, लाइक एफोरेस्टेशन। मींस मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम डिफोरेस्टेशन की बात कर रहे थे कि जो अगर हम मैक्सिमम पेड़ बोएंगे तो पेड़ बोने के बाद मीन्स प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो रूट्स ऑफ द ट्री होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को जकड़ कर अपने पास रखती हैं, जिसकी वजह से वो सोइल इरोजन को रोकती है। एफोरेस्टेशन जो है वो इट इज हेल्पफुल फॉर द सोइल कंजर्वेशन आल्सो। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। अगर आप क्रॉप को रोटेट करके बोएंगे तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भी सोइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी सोइल कोई भी क्रॉप होती है वो पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट को लेती है और दूसरे प्रोडक्ट को उसके अंदर आप कह सकते हो छोड़ के चलती है। तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है, जब हम एक बार की एक टाइप की ही क्रॉप उगाते रहते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो होता है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो क्रॉप रोटेशन के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, फर्टिलिटी मींस इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही कंट्रोल ओवर द डिफोरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग, ठीक है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सोइल को कंजर्व होने से सोइल कंजर्व कर सकते हैं, सोइल इरोजन होने से बचा सकते हैं। टॉपिक आज का छोटा ही था बिकॉज वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर, सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।